अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फ़िल्म, किताब और लोग से। और आज की फ़िल्म है कैच मी इफ़ यू कैन। ये एक सच्चा वाक़या है और बायोग्राफिकल स्केच है एक चोर का, एक ठग का, एक कॉन आर्टिस्ट का, जो मुसलसल कई साल FBI समेत लातादाद अमरीकी इदारों को उल्लू बनाता रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता रहा। और एक बहुत शानदार थ्रिलिंग कैरेक्टर है एक ऐसे शख्स का जो लगातार उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए कभी किसी जगह से पिलर टू पोस्ट वो ट्रैवल करता रहा। उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, वो हर दफ़ा उसे गच्चा दे के निकल जाता था, लेकिन वो शख्स अपनी कॉज में इतना सिंसियर था कि बिलाखिर उसने उसको जाके किसी दूर उफ्तादा मुल्क में पकड़ लिया। ये फिल्म 53 मिलियन डॉलर से बनी और 353 मिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया। वाह। अब इस कहानी का वन लाइनर भी मैं आपको बताता हूं और इस सिलेक्शन की वजह बड़ी क्लियर है कि ये जो वाइट कॉलर्ड क्राइम है, इसकी खुसूसियत यही है कि आप इसे साबित नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और हमारे जैसे मुल्क में तो मुमकिन ही नहीं, जहां बेखौफी और हट धर्मी का आलम यह है कि आप बिला झिझक अपने मुलाजमीन के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, किसी महल्लेदार के नाम, फलूदे वाले के नाम, पापड़ी वाले के नाम करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा करवाएं और वहां से फिर लॉन्डर करके उस पैसे को बैरून मुल्क पहुंचाएं। इस चीज से बेनियाज के कल कला इदारे पूछेंगे और कुछ नहीं तो ये तो जरूर कहेंगे कि जी आप इसके एम्प्लॉयर हैं, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, आपने क्यों चेक नहीं किया। जैसे जरदारी साहब ने ये फरमाया था और एक बड़ा तारीखी फिक्र है उनका कि भाई जरूर पकड़ो, जाके जिसके नाम पे उसे पकड़ो, मेरे नाम पे तो नहीं है ना। इस नुस्खा कीमिया पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ साहब के लातादाद मुलाजमीन पकड़े गए और करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसी खाते में नजर आ रहे हैं। और बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सबको पकड़ लिया, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक सॉफ्टवेयर है, आपकी एक खास अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो फौरन ब्लिंक करता है, वो आपको वार्निंग देता है अकाउंट। बैंकर्स पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं और कहां से आ रहा है ये सारा सिलसिला। इसके बावजूद किसी ने दरखुरे इतना ही नहीं समझा। क्यों? तो उसे पता है कि मैं हर चीज पैसे से खरीद सकता हूं। स्टार्ट में थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई होगा, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। मैं वन लाइनर सुनाने से पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्टीफन स्पिलबर्ग। उसके क्रेडिट पर लातादाद बड़ी नहीं बहुत बड़ी अजीम शान फिल्में हैं। और फिर एक एक करके कास्ट के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक इंतहाई दिलचस्प कैरेक्टर है जो इस वक्त स्टेज पे आपको बैठा नजर आ रहा है, उसका नाम है शहजाद असगर। तो शहजाद अकबर तो सुना था, ये शहजाद असगर कौन है? ये समझे कि शहजाद अकबर का एक मिनिएचर है। शहजाद अकबर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन आवर हिस्ट्री ऑफ वाइट कॉलर्ड क्राइम। अब मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर को क्यों निकाला गया, ये खुदा जानता है, या ये चंद कैरेक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे तक तो सिर्फ सुनी सुनाई पहुंचती है, सीना गैजेट से जो बातें पहुंची हैं वो ये भी हैं और वो भी हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये बात ज्यादा देर छुपी रहती नहीं है, जूद या बदेर सामने आएगी। जब खुल के सामने आएगी तो इसका तस्करा करेंगे, लेकिन वो बेचारा मारा मारा फिरता जरूर रहा है और बिलाखिर हाथ खड़े करके या तो भाग गया है या भगा दिया गया कि ना शहबाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना नवाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना जरदारी और ना दीगर। और उन बहुत सारे दीगरान में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठे हुए हैं। और यार चुप हो जाओ यार, ये तो कैरेक्टर है ही नहीं मेरी फिल्म से कि मैं था। ये हमारा कैरेक्टर है। ये हमारे यहाँ जो फ्रैंक अबैगनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए ये बेचारे इस जैसे नाअहल, बेकार और बेसमत डायरेक्शनलेस पीपल जो बिलाखिर हाथ खड़े कर देते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान। और चुप हो जाओ और ये कॉमेडी ना करो दरबारी गा गा के।
इसका क्या मतलब है? तू क्या तरीका लेना यार मैं अपने बंदे सदावा प्लीज। हाँ जी, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अबैगनल, ओ अबैगनल आ यार। वाह 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 वाह। अच्छा, ये इस्तकबाल तुम्हारा नहीं हुआ? और क्या होया? ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट का हुआ है, जिसने आपको सचमुच फ्रैंक अबैगनल बना दिया है। विदेशां दा राजा मेरे बाबल दा प्यार, अंबड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। तानू शायद इल्म नहीं मैं कितना कुछ बनया इस फिल्म च, कदी डॉक्टर कदी पायलट, इस टाइम एक पंड दे रूप च। अच्छा जी, फ्रैंक अबैगनल का किरदार जो लियोनार्डो ने परफॉर्म किया वो हमारे यहाँ बब्बू राना कर रहे हैं। हाँ जी। एक छोटा सा लाइफ स्केच इनका ये है कि इनका बाप भी क्रिमिनल था। हाँ जी, बब्बू राणे दा या इस रोल दा? ये एक ब्रोकन फैमिली का चश्मो चिराग है। बाप भी इसका क्रिमिनल होता है, वो भी 2 नंबर टाइप फ्रॉडिया सा होता है। माँ उसकी बेवफा होती है, इनफिडेलिटी का एक आइकॉन होती है, और नेट रिजल्ट ये शख्स। इन बेचारे नु होरे कादे गम सता गए ने, की होया जी? अच्छा मैं तेरे तो अच्छा रो सकना तेरी में ए वेलोन छेड़ रहा है, मैं इस ड्रेस का ख्याल कर रहा। यार क्या किए जा रहे हो? ये चंगी भली अंग्रेजी फिल्म हो रही, साला तू मौसीकार घराना बढ़ाता। अच्छा जी, अगला कैरेक्टर वो शख्स जो इसके पीछे पड़ा रहा नेक नियति के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपनी कॉज के साथ, इंतहाई सिंसियर आदमी कार्ल। जी। कार्ल का कैरेक्टर किसने प्ले किया है? टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स ने। और हमारा टॉम हैंक्स जो इस वक्त चिन्योट से आ रहा है, जरा इस्तकबाल कीजिएगा। कार्ल वाह वाह वाह। और सुनाओ की हाल ठीक ठाक हो? बड़ा ਤੁਹਾਡਾ की ਵੱਡੇ मसला है? की खैर है? अबे क्या है बच्चे नु कितनी बार में फदया? हर दफा जुल दे जाता था। ਇਹਨੂੰ मैं दसिया कि मैं तेरे तो ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा कोई और दसिया? आखिरी हाथ उसने डाला तुम पे ऐसा कि जैसे प्लास का हाथ होता ना, एक प्लास की तरह पकड़ा। बल्कि जमूर, जिवें जमूर नहीं पैंदा? नहीं, रैंच जिस तरह रैंच होता है। ਇਹਨੇ अच्छा ਰਹਿ तुसी अपनी दुकान को पहले खोल लो। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜਮੂਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। बड़े पैसे लुटे लेने। हाँ जी। बैंकों से नहीं, बरातों से। सर, इसका तरीका वारदात क्या था? ये एक दिलचस्प कहानी है कि ये क्या करता है, फोर्जरी करता है, माइक्रोस्कोपिक टेम्परिंग विद चेक्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना फाइनेंशियल, जैसे चेक है, जैसे पे ऑर्डर है, जैसे डिग्रीज हैं, तो उनके साथ डिग्री भी अपनी बनाता है, लॉ की डिग्री खुद अपनी बना लेता है क्योंकि बड़ा माहिर होता है। जब इसका क्राइम हद से तजावुज करता है तो एफबीआई का माथा ठनका, ये भी कुछ ना कुछ हो रहा है, बट हु इज डूइंग, इसका जवाब एफबीआई के पास भी नहीं था। तो लोग पीछे लगे रहे क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो एक प्रोसेस होता है बहुत स्लो है, और वाइट कॉलर्ड क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सर, एंग्लो सेक्शन लॉज के साथ आप व्हाइट कॉलर क्राइम को नहीं पकड़ सकते। ये ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहां आ गया, वहां पर मैंने महसूस किया है कि आप इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जुर्म को और मुजरिम को कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसको ना शीरे मादर समझ के, जो करप्ट अफसर है, करप्ट सियासतदान है, करप्ट वजीर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, वो शीरे मादर समझ के खा रहा होता है। लेकिन एक डकैत जो है, एक रॉबर जो है, एक मर्डरर जो है, उसके अंदर एक गिल्ट होगा, यार मैंने लॉ ब्रेक किया। वो तो समझ रहे ना कि मैंने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये जो लॉ तादाद मैंने अभी गिनवाए हैं, कोई फलूदे वाला है, कोई पापड़ी वाला है, कोई किसी का 5 अरब है, किसी का 3 अरब है, तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई लॉ हमने कहां ब्रेक किया है? लॉ ब्रेक किया है 2 बंदों ने। नंबर 1 जिसके अकाउंट में पैसे हैं, नंबर 2 वो बैंकर जिसने बगैर देखे ये अकाउंट खुलवाया। तो मैं आज गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि एक नई खेप तैयार हो जाए शहजाद अकबर और शहजाद असगर की, बेहतर यह है कि जजा और सजा का सिलसिला, यह भी एक मैकेनिज्म है कि जिस दिन साबित हो जाए ना, फिर फौरी तौर पर आगाज करें, चाहे छोटी मछली से कर लें,
वो बैंकर जिसने तमाम कवानीन बालाए ताक रखते हुए, हर कायदे से सरफे नजर बरतते हुए अकाउंट्स खोले। अब वो सिर्फ बैंक का मैनेजर ही नहीं है, वो एरिया मैनेजर भी है, वो प्रोविंशियल हेड भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके गमाश्ते बैठे होंगे स्टेट बैंक में, जो चीजों पर कनाइव करते हैं। ये कनाइवेंस के अबेटमेंट के जुमरे में आता है। आगाज उससे करें, कम से कम 45 साल कैद बामुशक्कत। दैट मीन्स ही विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। एक बात, अपनी इस लाइफ के लिए तो वो गया, और उसकी तमाम जायदाद आप भाग के सरकार जब्त करें, क्योंकि उसने मादरे वतन को नुकसान पहुंचाया। थोड़ा सा आप भी जज्बात से खेले ना। वो हमदर्दियां हासिल करने के लिए कभी मेडिकल सर्टिफिकेट ले आते हैं, कभी कोई वैसी शक्ल अजीब सी बना के ले आते हैं। तो इसलिए आप भी जज्बात के साथ खेलें। आखिर चाइना ने भी तो इस नासूर पे काबू पाया है ना। चाइना से ज्यादा करप्ट सोसाइटी कौन थी? तो यहां पर जब एक सजा देंगे आप, उसके असरात देखिएगा, नतायज वही होंगे जो खिलजी के दौर में हुए थे, जो ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे। दूर ना जाए, ज़ियाउल हक की मिसाल ज्यादा पर्टिनेंट है। पहली बार जो मैं फदे ना, पता किवें नसिया है? हाँ जी, मैं तेरे तो ना इस बंदे ना बहस कर रहा सी, ये बच गया पिछों। इतनी लंबी बहस करने की लोड़ है? अच्छा जी, इसके अलावा मां ते प्यो आ गए। मां ते प्यो किधर हैं जी? डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता बचपन मेरी अम्मी फौत हो गई सी, हैं? बड़ी स्ट्रगल करती। बचपन में किसने कहा है बचपन में? झूठ बोल रहे हो। जेल में थे जब बाप फौत हुआ तुम्हारा, जिससे तुम्हें बड़ी मोहब्बत थी। जी। मां तो बेवफा थी, उसने शौहर के साथ भी बेवफाई की, औलाद के साथ भी। मैं फिर गुजारिश करूंगा इस तरह के पेरेंट्स से कि जब आप इस एडवेंचरिज्म पर निकलें, यानी क्राइम की दुनिया पे या बेवफाई की सरजमीन पर कदम रखें, तो याद रखिए नेट रिजल्ट बच्चों का नुकसान। जो नासूर ये बन गया, ये तो खुशकिस्मती थी इसकी कि इसने बिलाखिर इसको इस जैसा एक कानून का मुहाफिज मिल गया। जी। इसने कहा कि कम उम्री में ये खराब हुआ है, तो इसके इस गुण को, इसके इस क्राफ्ट को हम पॉजिटिवली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? चुनांचे जेल गया। उसने से कहा कि अगर तुम फोर्जरी पकड़ने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बना देंगे। फिर चश्मे फलक ने उसी शख्स को कानून का मुहाफिज बनते भी देखा। मुझे बारबरोसा याद आता है, खैरुद्दीन बारबरोसा। ही वॉज अ वेरी बिग पायरेट, जिसको खिलाफत उस्मानिया ने ऐसा शानदार तरीके से काबू किया कि उसे अमीरुल बहर बना दिया कि भी तुम हमारे एडमिरल हो। चूंकि वो सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड जानता था, उसने कज़ाकों का बीज ही खत्म कर दिया। अच्छा जी, बुलाएं। मापियो मापियो आ वनो, मापियो आ वनो। चले ना, ध्यान से जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आफ्ताब साहब, वक्त का धारा आपको नहीं पता कि बहुत सख्त होता है। जाहिर है जिंदगी में ऊंच नीच और घिसाई भी तो बहुत होती है। बहुत दूरियां बर्दाश्त की हैं, पूरी फिल्म में छापों ने जान नहीं छोड़ी। आप तो बेवफाई की अलामत है, आपकी वजह से वो बेचारा ज़हनी मरीज बन गया था। आप बताएं, ये इस काबिल था कि इसके साथ रहा जाए? वैसे वाकई जितने तुम फीके हो, तुम्हारे साथ कौन रह सकता है? कितनी गल कर रहे हो? ये तो सारे में बेड़ा गर्क होया पे। ओए हाँ जी, इन्हें दोवें तेरी अम्मी केड़ी है? तुम्हारी आंखों में घुंघरी पड़ी हुई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेल कौन है फीमेल कौन अच्छा, है? मेरे ना बदतमीजी नहीं करनी, मैं तो दसता मैं जेल सुनने में देना। थप्पड़ मार देना मुंह पे। अच्छा, तुम ऐसे बड़े खच से हो, तुम्हें हर कोई आगे लगाए रखता है। अच्छा, मेरा रोल कभी जिंदगी चंगा होया नहीं या खच होया? नहीं, लेकिन था तो पॉजिटिव। ओए तो दसो भाई, पॉजिटिव है मैं। असगर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? मैनू कहते जाके फड़ के लिया। इस मुल्क की कौन फड़ सकता है किसी ने? वाकई पाकिस्तान में तो व्हाइट कॉलर्ड क्राइम सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको पकड़ा जाए। और अब तक जितने पकड़े गए ना, जिसे पंजाबी कहता है अल्लाह वल्लों ही। अब कैलबरी फॉन्ड अल्लाह वल्लों ही पकड़ा गया, कतरी शहजादे का खत वो भी अल्लाह वल्लों। इसी तरह अकामा, उसके पीछे भी कोई आपकी तहकीक नहीं थी, बस ऐसे ही हो गया। मुझे कई दफा एहसास होता है कि हमारे मुल्क में ये बड़े बड़े चोर पकड़े नहीं जाते, एक्सपोज होते हैं। एक्सपोजर और चीज है, पकड़ा जाना और चीज है। हम तो तब मानेंगे जिस दिन ये पकड़े गए। और कप्तान खान वादा करके आया हुआ है जी। और हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि तुम्हें कौन रोक सकता है? भाई अब तो तुम वजीर आजम हो, और अगर नहीं पकड़ सकते तो फिर मेरा मशवरा होगा कि आज के बाद ये एहतसाब वाली पर हम गुफ्तगू ही ना किया करें।
और लीगलाइज कर दें कि भी इस हद तक ये चीज़ें होने दो, हम पकड़ तो सकते नहीं हैं, अपना वक्त ज़ाया ना करें, कुछ और कर लें। भाईजान मैं आमिर खान भी बिठा देता भी। छड़ दो यार, तुसी करो गल्ला। तुम्हें क्या जरूरत है कहने की? अपने काम से काम रखो, तुम अपनी शूटिंग की बात करो। आज तो मैचिंग सूट ही पहना हुआ है आपने। लो सन तो अल्लाह ने मंगन वाला देता है। यार इन्होंने रोक लो, मेरे को रिया नहीं जा रहा। नहीं, तुमने अपने आप पे कंट्रोल रखना है। इन्हें रोक लो, की हो गया तो? चलो यार आजा बैठ जाओ तुम भी। ये क्या बना दिया तुमने? दरबारी का जौनपुरी बना दिया था। अच्छा मैनू अल्लाह दी कसम यार ना करो प्लीज। मैं कोई होर शायद झुम लैनी है, हथ दे दे नामे मौला जौनपुरी दा। बेटा मुँह तो 50 साल हो गए काम करदे, किसी ने ये नहीं पता जौनपुरी। तो ये जौनपुरी क्या है? जौनपुरी क्लोसेस्ट कजन ऑफ दरबारी। दोनों बज रहे हो तो आम आदमी बता नहीं सकता कि दरबारी है ये जौनपुरी। हाँ जी, और ये सिर्फ टाड़ी आदमी बता सकता है। जॉनसन है या दरबारी? इंसान मुजरिम पैदा नहीं होता, हालात इंसान को मुजरिम बना देते हैं। लगता है फिल्म काम किया ही नहीं, घर काम किया। तेले बनु की कमाऊं या मौला। बड़ा अब्बा किधर था तुम्हारा? असली अब्बा था। अरे बेगैरत, तुझे अपने माँ बाप का नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली? अरे तू इतना सा था, तुझे किस मुश्किलों से पाला है। अरे पूछ अपनी माँ से, रात रात भर जागती रही है। मेरे लिए नहीं जागती रही, टेलीफोन तो लगी होती सी। किसके फोन सुने मैंने? और मेरे दे कौन फोन सुनता सी? मैं सुनता सी। मेरे साहब दे फोन आते सी भाजी, मेरे अली साहब दे। तू इतला दे रहा है सिर्फ। तानू पता है सेगमेंट किहदी वजह नाल बर्बाद होया? किसकी वजह? साडी भी इज्जत घटाई। उसने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। वो सारा दरबारी जा शहर नहीं ना टुट रहा। सानू इजाजत दो, ये बड़ी बकवास फिल्म सी। नहीं, बहुत अलग नहीं कोई सान तो जरा जिन्ना नहीं पता लगा। नहीं फिल्मां लेके आंदे ना असीं वेखी आंदियां ने। मेरा छोड़ दो, इसे पकड़ लो। एक मिनट तेनू किहने मशवरा दिता सी अमरीशपुरी बन? नवाज उद्दीन सिद्दीकी बन जा, तेरे मुंह ते जचदा भी है। कुत्ती जिड्डा अमरीशपुरी हो। But Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। बदीन हजरात, आज का गाना गैर फिल्मी है। लिरिक्स हैं जमीलुद्दीन आली के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन ए हमीद की। गाया नाहिद अख्तर ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। और अब तो खास वही मौसमे बहार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। वो तेरी याद जो अब तक सुकून कल्बे तपा थी, वो तेरी याद जो अब तक सुकून कल्बे तपा थी। तेरी कसम है कि अब वो भी नागवार है, आजा। बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है, आजा। गजल के शिकवे, गजल के मुआमलात जुदा है,
शिकवे गजल के मामलात जुदा है, मेरी ही तरह से तू भी वफाशुआर है। आजा, बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है। आजा, बदल रहा हो जमाना मगर जहाने तमन्ना, बदल रहा हो जमाना मगर जहाने तमन्ना, तेरे लिए तो अबद तक भी साजगार है। आजा, बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है। आजा, और अब तो खास वही मौसमे बहार है। आजा, बहुत दिनों से मुझे तेरा इंतजार है। आजा, ब्रावा ब्रावा। वेलकम बैक जी। खबर है कि एक रेस्टोरेंट ने खाने के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने पर बिल में 10% रियायत का ऐलान कर दिया। खाने के दौरान अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल ना किया तो काउंटर पे 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये कितना अच्छा इंसेंटिव है। जी जी, और अमेरिका में भी 5% तो चल रहा है। लॉस एंजलिस में आगाज़ हुआ था इसका। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जेरूसलम में एक रेस्टोरेंट है, वो 50% देता है रियायत। वाह, आधा बिल हमारे जिम्मे आपकी इस अच्छी आदत की बिना पर। ये हॉबर्ट का वाकया है, ऑस्ट्रेलिया। और वो कहता है बंदा कि जो मालिक है रेस्टोरेंट का, कि मैंने ये सबक अपने बच्चों से सीखा है कि मेरे बच्चे नॉन स्टॉप फोन पे लगे होते थे हर वक्त, खाने की टेबल पर भी। खाने की टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ला महल्ला आपकी इंटरेक्शन होती है, गपशप होती है, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं, खाना भी वो यूं खा रहे हैं यूं करके। और कहता मैंने हैवी इंसेंटिव्स का ऐलान कर दिया कि वो बच्चे जो खाने के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे फ़ोन, उनको मैं बहुत आला किस्म की चॉकलेट्स दूंगा। उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हमने फ़ोन करना ही है तो कुछ देर बात कर लेंगे। वो टाइम, क्वालिटी टाइम हमें मिला, जिस पर इसने कहा कि मैंने फिर 10% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। इसी तरह एक रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ था कि हम 60 साल से ऊपर आने वाले कपल्स को फ्री खाना देंगे बशर्ते कि वो अपने वालिदैन के साथ आएं। इसका मतलब है कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं देना था। क्या कहने शकील साहब, ये जब बंदा सही गल भी कर रहा है, उन्हें लग रहा होता है इकोनॉमी की गल कर रहा है। सर, हमारा ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया है। 5.37 बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार स्टार्ट है। ये रिवाइवल है इमीडिएटली आफ्टर कोरोना। तो अगर यही स्पीड रही तो अगले 2 सालों में, 3-4 सालों में थिंग्स वुड बी मच बेटर। और इस हुकूमत का 12 लैंडमार्क जो है वो है सेहत कार्ड। हेल्थ कार्ड इज रिमार्केबल। आपने सेहत कार्ड बनाया? 10 लाख का कार्ड बनाया इन्हां दा भी। हाँ जी, सबका 10 लाख का। हाँ, इन्हें राती ATM में पाता लो। ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ, ATM ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। और ATM ने ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ। अच्छा जी, उस रेस्टोरेंट ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा क्लास च भी इंज मैनेज कर जाते थे तुसी चुप करके? यार आदत है इस बंदे दी। नहीं, हम हॉस्टल में शकील साहब की हमेशा हौसला शिकनी करते थे। शकील साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजवाब है, एप्रिसिएशन की हद तक। दूसरे का मजाक एप्रिशिएट बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद करने लगते हैं ना वहां पे मसाइल। असल ते हॉस्टल जिहड़े ना सोना हुंदा सी ना, ये कह दिंदे हां जी शकील साहब, ये अद्धे लतीफे खराटे मार रहे होंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ शकील साहब इन्ने फिक्के ने? मुझे बहुत बाद में पता चला, हमारा एक और रूममेट था इफ्तिखार मसूद,
उसने बाकायदा मजाक बना लिया और मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कि शकील साहब को डिस्करेज करता। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो ठीक कर ਬੱਬੂ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਖਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਦੇ आई डज नॉट लाइक दिस आइटम। बड़ा आहिस्तगी से कहती है सर मेरा ख्याल है डू नॉट लगेगा। तो कहते हैं तेरी मर्जी है डू ला दे, पर जेड़ा रोब ते टैका डज चेगा वो डूच किथे। अरे शकील तुमने क्या बात की? अरे तू तो बहुत पढ़ा लिखा था, तेन की बढ़िया मैं की कसूर कर बैठा। बाबा 3 पीस अच्छा पाया आगा साहब ने। ये जो बंदे ने अंदरली जेब च छोले पाए मैं सर कभी है गरम गरम चने पाए हों जेब च एकदम ऐसे लगे हों गरम, वो बड़े कोट की जेब में अंदर कौन डालता है? और लेने के बाद तो खाते हैं या संभाल लेते हैं? छुपाते हैं ताकि किसी को देने ना पड़े। हाँ जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देख के कनखियों से यूं एक निकाला यूं फेंका और फिर मुंह बंद करके बैठे रहे काफी देर तक, जब तक कोई रहा। अच्छा ये सारी आइटम ओनू याद हुंदी जिन्ने कीती हुंदी। इस दिन गवर्नमेंट कॉलेज के मालिक ने आखिया अल्लाह की कसमें इतने नहीं पढ़े। तेरे सिरे मुसाफर का बंदा कुत्ता लेके जा रहा। सैर करन दा ते मजा जनाब मैनू दादाजी नाल आंदा। साथ दादाजी का कुत्ता भी होता था। दौड़दियां 7 राउंड लाने हुंदे सन। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ मर गया, कुत्ते दे एडे डंड बन गए। 7 राउंड लाईदे सन। 5वें राउंड ते ना साह लईदा सी। 5वें राउंड ते दादा ने कुत्ते ते बह जांदा सी। एक दिन की होया, एक आंटी अपना कुत्ता लेके आ गई। ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਰਾਉਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? तो मैनू तो ना पता नहीं सी। दादा जी तो मैं पता दादा जी आके दसणगे। दादा जी वॉशरूम गए हुए सन, वापस आए ने, फिर गए ने वॉशरूम। यार ये क्या बात हुई? दादा जी शुगर सी, वो माई उत्थे बैठी रही, उन्हें कुत्ते दा दस रहा, उन्हें अन्नी दा बच्चा आ ही नहीं रहा। आए तो मैं कहा दादा जी आंटी पूछ रही है तुहाडा कुत्ता किहड़ी नस्ल दा है? वो फिर वॉशरूम चला गया। वो फिर माई दा कुत्ता गया, उन्हें दरवाजा खड़काया। दादा जी बाहर आए तो कुत्ते की संगली जी सी वो खुल गई। कुत्ता दौड़ गया, असी भी पिछे कुत्ते दे राउंड शुरू किया। आंटी पिछों आवाजा मारन लग पई, गल ते सुनो गल ते सुनो। मैं क्या आंटी हुण कल ही गल करांगे। राउंड दा टाइम हो गया सी ना शकील साहब। वो तू पौना घंटा इस कुत्तखाने ते लाता यार सैर। आंटी ने क्या राउंड शुरू करन तो पहले मैनू दस दियो। कुत्ते दे जनाब कन लम्मे सन, डिगे हुए सन, पूछल उन्दी बिल्कुल इंज सी। ये पूछ इंज सी, कन ये कुत्ता किसी वेल्डिंग वाले ने। आंटी नू फिर जनाब दादाजी ने लिख के दिता कि मैं कुत्ता कित्थों लैके आंदा है, ये किने दिता है। आंटी ने पर्चा कराता कुत्ता चोरी दा सी। और भी होटल है किसी इलाके दे विच, फैसलाबाद बादशाह होटल फैसलाबाद, यानी कि उत्थे तुसी रज के रोटी खाओ, दाल दे पैसे ने ते रोटियां फ्री। बाबू साहब आपको याद है उधर आरवाला में एक होटल था, उन्होंने फनकारों का दाखिले मना कर दिया कि रोटी फ्री थी और सालन जो है ना उसके पैसे थे। आरफ वाले साडा की टाइम गुजरिया इन्हां दे घर। ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਾਚੀ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਹ ਗਾਚੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ मैं आप नहाता रहा देसी साबन। अरे सीजन च मच्छी खाधी फिर? मैंने चंद दिन पहले सामन फिश खाई है लाहौर में, वो कैनेडियन सामन फिश को पीछे छोड़ के। क्यों जी है फरसी देसी साबन की गल कर रहे हो? साबन मैंने साबन का है वो साबन। यार मेरा एक बंगाली दोस्त था लंदन, मैंने कहा यार मैंने सुना है तुम लोग मछली बड़ी अच्छी बनाते हो, उस दिन मछली खिलाओ। फिर इतना बड़ा पतीला लेके आया, आधे से ज़्यादा शोरबे का भरा हुआ था। मुझे आ कहता है हमने 100 रुपये में मछली बनाया है। मैं कहा ठीक है चलो सही होगा। मैंने बाकी दोस्तों को कहा चलो भी खाने का टाइम है आ जाओ। तो ये मछली लेके आया है, पता नहीं क्या उसका नाम था, शफीकुल्ला। हाँ मैं क्योंकि ऐसी चलो चल भूख जाए बेबसी देखे कहता शफीकुल्ला ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। तो मैंने कहा हाँ जी सालन डाल के दो। उसने ऐसे चम्मच मारा तो शोरबा ही शोरबा था। तो मैं क्या भाई मछली किधर है? तो वो नीचे बैठे हुए है। फिर कुछ भी मच्छी थल्ले बैठा सिगरेट पी रहा सी।
शफीक उल्ला ने ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ But you know, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। बदीन हजरात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। सामने आके तुझको वाह वाह, पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके लावा सुभान अल्लाह। खावर अली क्या कहें? सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पर न लाऊंगा मैं, हार कर भी ये बाजी मैं हारा नहीं, मेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा भर के तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। वाह वाह वाह। देखा मेरी आवाज? यार तुम चुप रहो। सब आज बड़े दिन बाद आप तरंग में हैं, बहुत अच्छा गाया आप। मेहदी हसन खान को बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं आप। अरे क्या बात है। लेट क्यों आते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। तकरार हो गई, तू मैं हो गई। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ और यकीन करो ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਨਹਿਰ ਗੁਸੂਕੀ ਸੀ। आजकल ज्यादातर नहरें खुश्क हैं जी। हाँ जी, या पानी कम है उनमें। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। हाँ, गिरते ही मेरा एक जूता गुम हो गया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ 1 2 3, ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੀਦਾ? तुम बताओ ना। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? परा। ਅਸੀਂ ਪਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੀ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। वहाँ पे कुछ नशेई बैठे थे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਪਰੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। क्या बात। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। वो तो पपीज होते हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੱਪੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਪੱਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ, पपी। ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਭਾਜੀ, ਪੱਪੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਰਟ ਟੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਪੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, 2 ਡੱਬੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ, दोनों डब्बे खा गया। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਪੀ ਸਾਲਾ ਕਿੱਡਾ। वो कैसे? ਉਹ ਬਿਸਕਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਾਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਪਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ हर रावियन जुगत शनास होता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। वो ही है आपके पास, वो ना तो टके के नहीं है आप। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ 16 ने की थी। पठाने खान तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है बेचारा। एमन पहाड़ी आ जाके वही है। यहाँ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटे सुन। क्या बात है। वाह वाह वाह।
भाई वाह वाह वाह। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मेंढा हसन खेडन जाचन जूचन दान भी तू, ईमान भी तू, मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू। चलो कोई काम तो तुम ढंग का करते हो। उस्ताद जी ने हांडी घर बनाई है। अरे आलू अंडे बनाए, आलू अंडे। हाँ जी, वो इस बंदगी देखो, वो ग्राउंड बना रहा है कि अभी उस पे बात आलू अंडे। भाई ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? किस चीज में? लाइक किस चीज में? खा सिर ते मलण ਲਈ खाण ਲਈ चुकंदर कैसी चीज है? खाने नहीं, उसका तो जूस पीते हैं। चुकंदर का जूस मैंने खुद बनाया, 10 गाजरा पाइयां। ये मेरा ख्याल कांजी को कंफ्यूज कर रहा है चुकंदर के जूस के साथ। तौबा कांजी मैं एक दिन पीती, या मौला मिठी समझ के मैं बड़ा गिलास ले आया, मैं घुट लाया तो लूनी, और दुकानदार मेरे वाल वेख के कह रहा थी वापस नहीं होनी। अच्छा खान साहब को मेहमान गेस्ट अगर कोई आ ही जाए, भूले चुके आपके घर में, ये एक चाय 2-3 कपों में क्यों डलवा लेते हैं आप? उधर चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी और ज्यादा बकवास भी नहीं करनी चाहिए। आओ कभी साढ़े वाले तो पियाइए चाय, घोड़ वाली चाय। वाह, आप OMC की चाय पीजिएगा कभी, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा जी, वो अपना वो भी शुरू करते हैं देसी खाना भी तुसी? अभी नहीं, ये जो 5th वेव है ये जरा जाले। मैं सुना जी वैक्सीन लगती है, एक कोरोना आप बंदा इंजैक्ट कराਉਂਦਾ, वायरस ही डालते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सानू कोरोना ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। वो जो पोस्टर लगवाया है उस्ताद जी टीवी वाला पोस्टर ला गए, सारे चैनल आंदे साडे घर। मदीना हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।